जैसा आप जानते हैं कि सेंसस ऑपरेशंस के तहत एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में 17 मई से हाउस लिस्टिंग स्टार्ट हो रही है। इसके तहत डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पे प्रयास किए हैं। इसमें जो पहला फेज़ है जो 17 मई से लेके 31 मई तक है, इस दौरान जो हाउस होल्ड हमारे हैं वहाँ सर्वे किया जाएगा और इसकी जो पहला पार्ट है इसमें एक्सरसाइज ये रहेगी कि जो लोग हैं वो अपने हाउस होल्ड की डिटेल्स हमारी जो ऐप है सेंसस की उस पर फाइल करेंगे। आपके माध्यम से मैं कठुआ वासियों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन दिनों में अपने घर के बारे में सारी डिटेल्स जो हैं हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ जाके अपने घरों में अपनी डिटेल्स घर का कोई भी मेंबर उस पर पोर्टल को खोल के अपनी वो 34 क्वेश्चंस हैं, 34 सवाल आएंगे कि आपके घर कैसा है, डिफरेंट डिटेल्स हैं उसमें, आपके पास फ्रिज है, टीवी है, वो सारी डिटेल्स उसमें भरनी है हमें। और एक्सरसाइज को मीनिंगफुल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेकंड फेज़ जो होगा वो सब्सिक्वेंटली होगा, उसमें फिर हेड काउंट होगा, जो हमारे कितने लोग हैं उनकी गिनती होगी। बट फर्स्ट फेज़ जो है वो हाउस होल्ड है और इसकी जो सफलता है, जो हम इसको 100% कर पाएंगे, उस पर डिपेंडेंट हमारी दूसरी एक्सरसाइज रहेगी। सेंसस की बहुत महत्व है क्योंकि इसके बाद कोई भी पॉलिसी बनेगी, कोई प्लानिंग होगी, कोई स्कीम होगी, तो वो सारे ये जो फिगर्स हैं ये हमें हेल्प करेंगे सरकार को पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो रियल चीज़ें हैं, जो रियल आपके एसेट्स हैं, जो आपके घर की डिटेल्स हैं, वो प्रॉपरली भरें। एक चीज़ और भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस दौरान शायद कुछ लोग कोशिश करेंगे कोई OTP या ऐसा कुछ, तो इन बातों में मत आइएगा। मेरी फिर से आपसे अपील है कि OTP जो है कोई आपसे नहीं मांगेगा। आपके घर पे एनुमरेटर्स आएंगे, लेकिन वो एनुमरेटर्स जो होंगे वो 1 जून से आएंगे 1 महीने के लिए। जो आपने डाटा भरा होगा उसको वेरीफाई करने के लिए, वेट करने के लिए आएंगे और उनके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं लोग मिसयूज़ करते हैं ये जो OTP वाली सुविधा, तो OTP का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि कोई आपसे फ़ोन करके OTP मांगे जिसके कारण आप कोई गलत चीज़ में फंस जाएं। तो ध्यान रखिएगा, 17 मई से लेके 31 मई तक आपको खुद अपने मोबाइल फ़ोन पे उस पोर्टल पे जो डिटेल है वो भरनी है। और जून के महीने में हमारे एनुमरेटर्स आएंगे जो सरकारी मुलाजिम हैं और प्रॉपर ID कार्ड है उनके पास, उनको आपने ये डिटेल्स देनी है। इसके बाद जो सब्सिक्वेंट हमारे फेजेस होंगे जिसमें हेड काउंट होगा, उसके लिए अलग से हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, सूचित करते रहेंगे। सब डिवीज़न लेवल पे, तहसीलदार लेवल पे हमारी कोशिश है कि हम ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको वाइड स्प्रेड करें, जनरेट करें, सभी को बताएं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं अनुरोध करूंगा कि सेंसस में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और हमें कोशिश करिए कि इसको हम पूरी तरह से सफल करें विद इन द टाइमलाइंस जो हमारी हैं। और एक बार फिर मैं दोहराऊंगा कि OTP या कोई जो ऐसी गलत कॉल आपको आती है जो कहीं मिस यूज़ कोई कर रहा है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा, उसके घेरे में ना आइएगा। धन्यवाद। जो रहने वाली डिजिटल रहेगी, मैनुअल भी रहेगी इसमें? ये जितनी भी हमारा सेंसस है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। म्युनिसिपैलिटी एरियाज भी आएगा या पंचायती, ये सारा? इसमें हमारे 11 के 11 तहसील्स और 6 के 6 म्यूनिसिपल काउंसिल कमेटी जो हैं वो इसके घेरे में है। ये सारी डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंसस ऑपरेशन है। क्या तमाम जानकारियाँ जो है लोगों की गोपनीय रखी जाएंगी? ये सेंसस जो इन्फॉर्मेशन, ये सेंसस की जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, ये पहले इसको कंसोलिडेट करेंगे, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे कि हम किस जगह इसको यूज़ करना है। जैसा मैंने आपको कहा कि पॉलिसी बनाने के लिए फ्रेमवर्क जो चीज़ें होंगी, कोई स्कीम अगर लॉन्च करनी है उसके लिए, BPL के लिए कुछ करनी है, तो इसको सब्सिडेंटली कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो देखा जाएगा। इस स्टेज पे मैं आपसे यही कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन जो है, हाँ, किसी भी ऐसे एजेंसी के या किसी ऐसी आदमी के हाथ में नहीं आएगी, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी, सीक्रेट रहेगी, कि जो इसको मिसयूज़ कर पाए। ऐसा कोई भी कोशिश है कि ऐसा नहीं होगा। सर, जिस तरीके से हम रिमोट
एरियाज़ में देखते हैं वहाँ पे लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, तो ज़िला प्रशासन का किस तरीके से प्रयास रहेगा कि रिमोट एरियाज़ के में जाकर इससे किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाएगी आम नागरिक और बुजुर्गों की? देखिए, आज 8 तारीख है और 17 तारीख से ये शुरू हो रहा है। तो आप सभी मीडिया भाइयों को मैंने यहाँ इसीलिए तकलीफ़ दी है कि हम हर नुक एंड कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ये मैसेज पहुँचा पाएँ। इसके अलावा जो हमारे एडिशनल डीसीज़ हैं, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट्स हैं और तहसीलदार्स हैं, और यहाँ हमारे जो म्यूनसिपैलिटी वाले हैं, हालांकि म्यूनसिपैलिटी वाली दूर दराज का इसमें नहीं आता, तो उनसे मैंने ऑलरेडी डायरेक्शंस इशू की हैं कि वो भी अपने लेवल पे उन सब डिवीजन्स में या उन तहसील्स में लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, और आप जैसे भाई जो वहाँ पे मीडिया का काम कर रहे हैं उनके थ्रू हम ये मैसेज पहुँचाएँगे, और हमारे इसके अलावा जो चौकीदार लंबरदार हैं उनके थ्रू भी हम ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और उसके बाद जो जून का महीना है उसमें हाउस टू हाउस जाना है हमारे एनुमरेटर्स ने, यही ऐप लेके। लेकिन जिन लोगों ने भर दिया होगा उनको 2 मिनट में हम फ्री कर देंगे, इमीडिएटली जस्ट वेरीफाई करके वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हर इंडिविजुअल घर की जाके डिटेल्स भरनी है। तो उसी काम को आसान करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो 17 तारीख से लेके 31 तारीख का जो पार्ट है उसमें लोग खुद ही सेल्फ एनुमरेशन कर रहे हैं। सर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे वो माइग्रेट हो गए हैं, एनआरआईज हैं, बाहर रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज जो, या ये तो मैं फॉरेन की बात कर रहा हूँ, अगर हम लोकल लेवल पे देखें तो यहाँ पे कुछ लोग हैं वो माइग्रेट और स्टेट्स में हो गए हैं, तो वो कैसे इसमें इन्वॉल्वमेशन उनकी रही? देखो, सेंसस जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। अगर आप कहते हैं कोई बाहर ही सेटल हो गया है तो उसको हम इसमें नहीं लेंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जो लोग डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, और ये जो सेंसस है इट इज़ बीइंग कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री फेज मैनर में। जम्मू कश्मीर की भी बारी आई है, तो जो लोग यहाँ हैं इस समय वो सारा अपना डिटेल्स इसमें भरें, क्योंकि उनके घर यहाँ पे हैं, घर की डिटेल्स देनी है।